आत्मबोध होने पर आदमी को अपनी मतलब कहने का ये है कि क्या कहना चाहते हैं। चलो इस टॉपिक के बारे में पहले बात करेंगे। आत्मबोध क्यों जरूरी है, आत्मज्ञान कह लो, आत्मबोध कह लो। अभी सभी लोग इसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, ये लैंग्वेज समझ में आती है कि भाई लॉस प्रॉफिट, नफा नुकसान, फायदा क्या होगा। अगर फायदे की लैंग्वेज में समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आ जाएगी, वरना देर से समझ में आएगी बात। देखो, आत्मबोध प्राप्त होने पे हमें एक चीज का बिल्कुल बहुत अच्छे से ज्ञान प्राप्त होता है। जो चीज हमें मिलती है, किस चीज का ज्ञान होता है कि हम किसी बंधी हुई शक्ति से काम कर रहे हैं, हमें कोई चला रहा है, हम गुलामी का जीवन जी रहे हैं, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। अब आप सोचेंगे ऐसा तो नहीं है, आपकी झूठी बात है, मतलब मेरी झूठी बात है। तो चलो इसी के बारे में थोड़ा सा डीपली जानते हैं, गहराई से जानते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, पवन यादव में आज इसी के बारे में बात करेंगे। आत्मबोध जरूरी क्यों है और उससे क्या फायदा है। वैसे फायदा तो शास्त्रों की लैंग्वेज में अच्छा नहीं है, लेकिन समाज को समझाने के लिए और आम आदमी को समझाने के लिए ये लैंग्वेज यूज करनी पड़ रही है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो क्या होता है, जैसे ही आत्मबोध प्राप्त होता है तो आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से पता लग जाती है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ करने से मतलब एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस का काम कर रहे हैं, चाहे किसी को डांटने का काम कर रहे हैं, चाहे खेतों में काम कर रहे हैं, और चाहे हम ट्रैक्टर चला रहे हैं, और इसके अलावा जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं उसमें हम ये सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, ऐसा हमको महसूस होता है कि हम कर रहे हैं, और उसमें कुछ बड़ाई भी महसूस होती है। हम बहुत ज़्यादा मतलब कुछ पैसा कमा लेते हैं, मान लो कोई ज़्यादा पैसा कमा करके कुछ एयरलाइंस में कुछ शेयर डाल देते हैं, कुछ एयरलाइंस के मालिक हो जाते हैं, या फिर कोई छोटा आदमी अपनी गाड़ी ले लेता है, उससे छोटा आदमी कोई साइकिल ले लेता है। तो उसमें हम अपनी बड़ाई समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर ली है। कोई बिल्डिंग बना दी, कोई किराए का बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, किराए के लिए बिल्डिंग बना करके बहुत ज़्यादा इनकम आपको आ रही है, और आप सोच रहे हैं कि सभी लोग हमें सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत कामयाब इंसान हूँ। हाँ, तो ये बात ज़रूरी है कि जो ये कामयाब होने की गलतफहमी है ये दूर हो जाती है। पहली बार आपको पता लगेगा कि हमने कुछ नहीं किया, हमसे करवाया गया है। हाँ बिल्कुल, ऑफिसर भी बन जाते हैं हम काफ़ी डिपार्टमेंट्स में। हम जैसे आर्मी है, सिविल के डिपार्टमेंट हैं, तो आईएएस हैं, ये हम बन जाते हैं, तो हम उसमें अपनी बड़ाई समझने लगते हैं। हमारे अंदर क्या भावना उठती है कि हमने कोई बड़ा काम कर दिया, हमने कोई बड़ी कामयाबी अचीवमेंट कर ली है। बिल्कुल ये गलतफहमी दूर हो जाती है, हमसे ये काम करवाया गया है। हम चाहे बहुत बड़े कोई नेता बन जाते हैं, हम बहुत बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, तो ये गलतफहमी पहली बार दूर होती है। कई जन्मों के बाद में, कई करोड़ जन्मों के बाद में हमें ये एहसास होता है कि जो भी कुछ है वो हमने कुछ नहीं किया, हमसे करवाया गया है। अब करवाया कैसे गया है, देखो क्या होता है कि गुलामी का जीवन कैसे होता है। जैसे हमारे शहर में सामने एक टावर लगा हुआ है। अब वो टावर क्या होता है, काफी मोबाइल को कंट्रोल कर रहा है। आपके शहर में भी टावर्स होंगे, तो वो क्या करते हैं, आपके मोबाइल को चला रहे हैं, इंटरनेट फैसिलिटीज दे रहे हैं, आप कॉल कर रहे हैं, तो आपका मोबाइल कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, आपने देखा नहीं, वो टावर से ही हो रहा है, और टावर सैटेलाइट से कनेक्ट है। तो जो टावरिंग होती है वो एक ही टावर काफी मोबाइल्स को कंट्रोल कर लेता है। अब सिग्नल देना बंद कर सकता है, मोबाइल बंद, उसके सिग्नल नहीं आएंगे तो इंटरनेट कैसे चलेगा, नेट कैसे चलेगा, कॉल बंद हो जाएंगी। तो आपको पता लग गया ना कि कैसे एक ही जो टावर होता है वो काफी चीजों को कंट्रोल, मोबाइल्स को कंट्रोल कर लेता है, और उनको अब वो करता है वो तरंगों के जरिए, वाइब्रेशंस होती है ना। ऐसे ही हमसे जो ऊंचाई पे पहुंचे हुए हैं, हमसे जो ज्यादा शक्तिवान आदमी है, हमसे जो ज्यादा ज्ञानवान आदमी है, वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल कर लेते हैं, जीवों को कंट्रोल कर लेते हैं। बिल्कुल, और हमें पता भी नहीं लग पाता। बात यही है कि हम सोचते हैं कि हमने मेहनत करके, पढ़ाई करके हम ऑफिसर बने हैं, जबकि बात सच्चाई ये है कि हम बने नहीं हैं, हमसे मेहनत करवाई गई है।
हम कोई भी बिल्डिंग वगैरह बना लेते हैं, काफ़ी पैसा कमा लेते हैं, तो हमने सोचा है कि हमने बहुत मेहनत की है। हमने मेहनत नहीं की है, हमसे मेहनत करवाई गई है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। और सही टाइम आने पे वो हमें ख़त्म भी कर देते हैं, शरीर ख़त्म हो जाता है। ऐसा समझ लो, शरीर को ख़त्म करने का मतलब है ये, इसको बिल्कुल ये टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है, छोटे छोटे सेल्स में टूट जाता है, इसी को ख़त्म होना कहते हैं, मतलब मरना कहते हैं। तो हमसे काम करवाया जा रहा है, हमसे मेहनत करवाई जा रही है, और मेहनत करने के बाद जो हमें चीज़ प्राप्त होती है तो हम सोचते हैं कि हमने किया है, हमारे कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। हमसे ज़्यादा ऊंची अथॉरिटी के लोग, ज़्यादा ज्ञानवान और शक्तिवान जो भी आदमी हैं कह लो, या कोई शक्ति कह लो, या सूक्ष्म शरीरधारी कह लो, वो क्या करते हैं, हमसे काम करवाते हैं, हमारे जो माइंड में है उससे कंट्रोल करते हैं। जैसे टावर है, मोबाइल को कंट्रोल करते हैं, काफ़ी मतलब लाख, 10,000, 20,000, लाखों मोबाइल्स को कंट्रोल कर लेता है टावर। तो इसी तरीके से हमें तरंगों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, और कंट्रोल करके हमसे काम करवाया जा रहा है। और हमें क्या समझ में आती है कि हम काम खुद ही कर रहे हैं, और हम हो जाते हैं अहंकारी कि हमने कर दिया है, हमने ये काम करके दिखाया है, हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमने कुछ नहीं किया है, हम एक गुलाम के अलावा कुछ नहीं है। बहुत ही घबराने वाली बात है। काफ़ी लोग इस बात को सोच के घबरा भी सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। ज्ञान की बात को धीरे धीरे समझना चाहिए। और हाँ, आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि ये पवन झूठ बोल रहे हैं ऐसा, तो ये इस बात के लिए मैं बार बार आपको एक चीज़ कहता हूँ। वो चीज़ क्या है कि भाई कुछ दिन गुरु के सानिध्य में रह के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो, आपको तब ये चीज़ बिल्कुल दिखाई देगी कि हम गुलामी का जीवन जी रहे हैं। हमसे जो भी कुछ काम है वो करवाया जा रहा है। वो काम अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं, वो बड़ी अचीवमेंट के काम भी हो सकते हैं, बड़ी पदवी के काम भी हो सकते हैं, कोई भी काम हो सकता है। तकरीबन कंट्रोल है, और वो कंट्रोल ऐसे नहीं है, आपको पता नहीं लग रहा है। जब गुरु के सानिध्य में आप बैठोगे, आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा, आप जब आत्मबोध प्राप्त होगा तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। और जिस दिन ये बात पता लग जाएगी उस दिन एक बार तो थोड़ा सा अफसोस होगा, थोड़ा सा मूड ऑफ होगा, बाकी फिर आप इस बात पे ध्यान रखेंगे कि जो ये जितनी अचीवमेंट पे जितना ज़्यादा हमें अंदर से ये है कि भाई हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, बहुत कुछ इकट्ठा हमने कर लिया है, समाज को हमने बहुत कुछ दे दिया है, तो कुछ नहीं दिया। जो भी कुछ है, चाहे वो पुण्य कर्म है, चाहे पाप कर्म है, आपसे करवाए जा रहे हैं, चाहे वो ड्यूटी के काम है, चाहे आपके घरेलू काम है, जो भी है बंधी हुई गुलामी से ही सब काम कर रहे हैं। इस बंधी हुई गुलामी से दूर होने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्यों किसी का काम कर रहे हो? अब सीधी लैंग्वेज में कह रहा हूँ, अपनी लोकल लैंग्वेज में कह रहा हूँ, क्यों किसी की गुलामी कर रहे हो? आपसे कोई काम करवा रहा है और आप गुलाम बन के बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, हद से ज़्यादा वर्कलोड अपने सर पे ले रहे हो। तो ये तरंगों के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा वे आपसे काम करवाते रहेंगे। अगर आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो गुरु के सानिध्य में रहें, मुक्ति को प्राप्त हो, निर्वाण को प्राप्त हो, इनके बारे में आगे हम बात करते रहेंगे। तो आपको निर्वाण मिले, आप इसे बंधन को समझने की कोशिश करेंगे और इससे अलग हो पाएंगे इस बंधन से, ऐसी मेरी कामना है। आप सबकी भलाई के लिए ये मैंने थोड़ा कड़वा वीडियो बनाया। आप सबका भला होगा। धन्यवाद आज के लिए, कल फिर बात करेंगे।